बिग बॉस 18 आज था वीकेंड का वार। तो आज क्या हुआ, श्रुतिका पे लगे इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम और श्रुतिका फिर से एक इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम जो कि बिल्कुल जायज़ थे, जो कि बिल्कुल सही थे, उसमें कोई दो राय नहीं कि दिग्विजय जो है वो उसकी वजह से गया है। और आज उसने तो एपिसोड कल कल क्या ड्रामा किया था उसने, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। आज उसने एपिसोड में कहा है कि हाँ मैं वो मुझे पसंद नहीं था, मैं भेजना चाहती थी। इसको बोलते ही दोगला गेम, एक नंबर की दोगली इंसान है ये यार, सच में बहुत बड़ी दोगली। और दिग्विजय ने भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी मतलब उसने कहा है कि चुम और करण जो है जिम्मेदार है मेरे जाने के। मतलब कहीं ना कहीं दिग्विजय ने ये चीज़ उनको कही होगी कि इस पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं कि ये अपने ग्रुप की तरफ हम सब की तरफ होगी, तो हमें चुम को ही बनाना चाहिए। लेकिन करण और चुम इस बात पर अड़े रहे होंगे कि नहीं, श्रुतिका हमारी बात सुनती है, श्रुतिका हमारे पक्ष में ही मतलब हर चीज़ें करेंगी, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ है बाद में, है ना, हुआ ना गलत साबित। और इसलिए शायद उसने वो जिम्मेदार उनको कहीं ना कहीं ठहराया है। इस उसका मतलब उस दिग्विजय का ये मतलब है कि ये ड्रामेबाज है, ये एक नंबर की फेक है, ये सब चीज़ें वो पहले ही जान चुका था, इसलिए उसने उनको पहले ही आगाह किया था। लेकिन उन्होंने ये जो है मतलब पता नहीं क्यों नहीं सुना यार, सच में वेरी सैड करण, सीरियसली। और करण ने ये कबूल भी किया है सलमान खान के सामने आज कि हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो वो बोला मैं ही जागा नहीं हूँ शो में, और मैं ही मतलब आवाज़ जो है उठा नहीं पाया। अरे यार तुम कब उठाओगे फिर आवाज़, कब करण? सही चीज़ों के लिए तुमने सच में कभी भी आवाज़ जो है वो नहीं उठाई है करण। तो चलिए सबसे पहले हम एपिसोड के स्टार्ट में चलते हैं। सबसे पहले तो हमें वो ड्रामा देखने को मिला, वो फेक वाला ड्रामा, एकदम की फेक। मुझे यार जब भी मैं इस लड़की को देखती हूँ ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। क्योंकि यार श्रुतिका जो है ना, मतलब इसको ना यार, आपको याद होगा जब उसने वो बग्गू बग्गू वाला वो नाटक जो चालू किया था ना, वो चुमने ऐसा पकड़ा वगैरह था उसको, और वो जो चीख रही थी चिल्ला रही थी, वो जन नाटक कर रही थी, वो नाटक किया था ना, तभी मैं इसको है ना एकदम अच्छे से पहचान गई थी कि एक नंबर की ड्रामेबाज है यार, ये बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, गेमर भी बोल सकते हो आप। ये सब नाटक करती है, इसके ये आंसू भी मुझे मगरमच्छ के लगने लगे हैं। कोई मुझे कुछ भी कहे, श्रुतिका के फैंस गालियाँ भी दे, लेकिन भाई लोग ये जो है ना, ये सच्चाई है, आप जिनके फैन हो ना उसकी। सच में यार बहुत ही गलत इंसान है श्रुतिका। और मैं सच कहूँ, ये सब उसने क्यों किया है, ये उसने कंपटीशन कम करने के लिए किया है। याद करो वो दिन जब है ना पिछली बार रजत दिग्विजय सब के सब नॉमिनेशन में थे, तब कहा गया था कि दिग्विजय मतलब दिग्विजय को जब बचाया गया था, तब बोला गया था यार उसको नंबर 2 वोटिंग ट्रेंड में वो नंबर 2 पे है, इसको 2 नंबर की वोटिंग जो है हो रही, रजत नंबर 1 पे। मतलब रजत का नाम नहीं लिया था, लेकिन जब सेकंड नाम जब दिग्विजय का आया ना, इस बंदी ने याद रखा था कि ये जो है ना स्ट्रांग बंदा है, इस बंदी की यही गेम है। जिस सब स्ट्रांग लोग है ना, जैसे जैसे आटे में आते हैं उनको घर से बाहर निकाल कर फेंक दो, यानी कि मेरे जो है टॉप 5 में जाने के चांसेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए अरे आज कल बिग बॉस ने कहा भी कि दिग्विजय टॉप 5 वाला बंदा था, कहा है कल। अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो उन्होंने साफ साफ कहा था ये टॉप 5 वाला बंदा था, ये मतलब अगर अभी नहीं जाता तो ये बंदा ग्रैंड फिनाले पे टॉप 5 में होता। हाँ फिर भी ये आपने देखा, एक छींटी तक नहीं गिरी यार दिग्विजय जब घर से जा रहा था, तब जरा भी अफसोस नहीं हुआ उस बंदी को। और सब जब घर वाले सारे उस पर चिढ़ने लगे, हाँ उसको कुछ कुछ बोलने लगे, चुम चिढ़ने लगे, फिर उसके टेसुए बहने लगे, आंसू बहने लगे, क्यों? ये जो है ना बहुत ही गलत जो है ना, श्रुतिका ने बहुत ही निगेटिव, यार हर बार है ना ऐसा कोई ना कोई ऐसे निगेटिव बंदा ना आता ही आता है।
वो श्रुतिका है। और श्रुतिका भी 1-2 हफ्ते में निकल जाएगी। इसका जो ये सपना है ना टॉप 5 वाला, ये पूरा नहीं होगा, लिख के लीजिए। और अभी तो वो मतलब इतना हिट मिलने के बाद टॉप 5 में जाने से कोई इसको मतलब दिग्विजय के फैंस भी हो गए ना, तो वो किसी और को वोट करेंगे ताकि ये बंदी टॉप 5 में जानी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो ऐसा सब कुछ हुआ है। लेकिन सबसे पहले मैंने बोला कि वो आई मतलब एपिसोड स्टार्ट हुआ और श्रुतिका का ड्रामा देखने को मिला बाथरूम एरिया में। छोड़, मैं अपने बैग पैक कर रही हूँ और मुझे घर जाना है, यह ड्रामा स्टार्ट हुआ उसका। चुम ने कहा नहीं कहीं नहीं जा रही। यार यार चुम क्यों बार बार उसकी मदर बनती है यार? चुम को यार ज़रा भी एहसास नहीं कि दिग्विजय घर से चला गया, इतना मतलब टॉप का बंदा जो है। अरे वो टॉप का तो छोड़ो, वो आपके ग्रुप में बैठता था वो बंदा और वो चला गया है, जो श्रुतिका से कहीं ज़्यादा प्योर था। मैं वो ये नहीं बोल रही हूँ उसने पोक नहीं किया होगा श्रुतिका को। श्रुतिका ने आज कहा भी है एपिसोड में, मुझे उसने घटिया औरत बोला, उसने मेरी सास को ये बोला, फलाना बोला, ढिमकाना बोला, ये बोल रही थी वो, मुझे घटिया औरत बोला। तो यार वो बोलेगा ही कि तुम पॉलिटिक्स करके अगर टाइम गॉड बनोगी, बिग बॉस करण और उनको बुला के तुम्हारी क्लिपें दिखाएंगे, क्लिप दिखाएंगे, बाहर आके इन सब चीज़ों पे झगड़े होंगे कि इनको ऐसी ऐसी क्लिप दिखाई गई, तो तुम्हारा जो दोगला गेम है वो एक्सपोज हो गया। दिग्विजय क्या तुमसे जवाब नहीं मांगेगा उन सब चीज़ों के लिए? तुम्हारी कुछ गलती नहीं थी, उसने बोला, तुम्हें वो गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसने तुम्हें क्यों बोला इस पे गुस्सा नहीं आ रहा है क्या खुद पे थोड़ा सा? तो मुझे घर जाना है, घर जाना है, और चुम उसको बोल रही थी। हाँ, फिर उसने बोला कि मैं तो सेल्फिश हूँ ना, मैं तो सेल्फिश हूँ। हाँ हो तुम सेल्फिश, उसमें क्या गलत है? फिर करण बोला आई डोंट नो वाई चुम बिकमिंग अ मदर। क्यों ड्रामा कर रही है, इसका ड्रामा चालू है और क्यों चुम उसके बीच में फंस रही है फिर से। हाँ, फिर यामिनी ने कहा है कि यार इसका फिर से ड्रामा चालू हो गया है, ये 1 नंबर की झूठी है, 1 नंबर की ड्रामेबाज है, इसको यही करना था, इसको दिग्विजय को बाहर भेजना था और इसने ये भेज दिया है। अब ये जो है ना, ये नाटक कर रही है सिंपत्ति के लिए, चुम से सिंपत्ति के लिए, ताकि जब तक चुम मना ना ले ना, तभी ये नाटक है ना इसका स्टार्ट ही रहेगा, चालू ही रहेगा। यामिनी ने एकदम करेक्ट पकड़ा है यार, सच में। उसने ये भी कहा है तुम 1 नंबर की जहरीली औरत हो, उसको कहा है श्रुतिका को, जो यार एकदम सही कहा है उसने। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर उसमें से घर पे तो बहुत ही झगड़े हुए गए। फिर वो नाटक कर रही थी, ना नहाई ना कुछ, वे ऐसे ही बैठी रही। अब वीकेंड का वार तक मैं आगे बताऊंगी उसने और क्या क्या ड्रामे किए आपको। तो उसके बाद करण ने कहा ही सपोज टू बी टॉप 5। वो शिल्पा को बोल रहा था ही सपोज टू बी टॉप 5। अच्छा था वो, इसकी वजह से गया है वो, सच में श्रुतिका के गया से। इस इडियट की गलती है वो कि वो गया है, इसकी वजह से गया है। वो 25 साल का बंदा था, यहाँ पे आकर कुछ करना चाहता था, कुछ उसकी आइडेंटिटी हो जाती। सच में यार कोई बात नहीं, यहाँ तक आना 25 की उम्र में कोई जोक नहीं है, सच में ये भी सही बात है। और कुछ करना चाहता था यार वो। तो करण का जो ये ना ये दर्द झलक रहा था। और इनफैक्ट उसने शिल्पा को भी बोला क्यों आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मुझे तो लगता है ना। तो ये जो था ये सब हो रहा था घर में। इसके बाद आए वरुण धवन और वो रेडियो जॉकी बन के फिर बात करने लगे। वरुण ने कहा कि 1 हफ्ते ने एक माँ से एक माँ ने बेटे से बात नहीं किए, माँ ने एक बेटे से बात क्यों नहीं किए, करण तुम बताओ। तो माँ ने बंटवारा कर दिया है अभी, इसलिए बात नहीं हुई, ये करण का रिप्लाई आया। तो विवियन ने कहा अगर जहाँ एक्सक्लूसिविटी नहीं है, जहाँ में प्रायोरिटी नहीं है, वहाँ में नहीं रहता। फिर उसको पूछा गया वरुण धवन की तरफ से यार तुम्हारी प्रायोरिटी की एक कौन है? तो उसने कहा यार मेरी प्रायोरिटी मैं खुद हूँ। ये विवियन ने कहा है रिप्लाई। फिर उसके बाद उसने वरुण धवन ने अविनाश से बात की। आज ही हमें पता चला अविनाश डाई हार्ड फैन है वरुण धवन का, और उसको देख के उसने बॉडी बनाई थी। तो फिर उसने मैं तेनू समझावा कि वो गाना लगाया और अविनाश और ईशा का डांस परफॉर्मेंस हुआ उस पर।
उसके बाद रजत को कौन सा गाना डेडिकेट करना है, तो मतलब तुम रजत को पूछा तुम किस लड़की को ये गाना डेडिकेट करना चाहते हो, तो ये लड़की पागल है पागल है पागल है, तो उसने चाहत को डेडिकेट कर दिया। तो उसको बोला चाहत क्यों पागल है, तो बोला ठीक है, इसके बातों में इंसान पागल हो जाता है और बाद में वो इंसान सच वाला पागल हो जाता, सच में पागल हो जाता है। तो ये बहुत ही कमाल था। वरुण धवन भी जोर जोर से हंसने लगा इस पर। फिर सलमान खान सर आए और फिर कीर्ति और वामिका की भी एंट्री हुई। फिर उन्होंने बेबी जॉन मतलब जो मूवी है उसको प्रमोट किया है। उसके बाद उनको पूछा गया कौन फेवरेट है, तो उन्होंने कहा करण हमारा फेवरेट है, लेकिन अविनाश की जो बॉडी है हमें बहुत पसंद है यार। सॉरी गाइस, बहुत ही मतलब आज बहुत ही काम हुआ है। चलिए बाद में बताती हूँ मैं आपको ये सब। फिलहाल हम रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो उनके बाद उसके बाद करण फेवरेट है और अविनाश की जो है हमें बॉडी पसंद है, ये कहा है उन्होंने, मतलब कीर्ति ने और वामिका ने। उसके बाद डांस कंपटीशन हुआ। डांस कंपटीशन हुआ। बीच में वरुण था, करण था एक साइड और अविनाश थे एक साइड, उनमें डांस हुआ। और फिर ये सब हुआ। फिर फिल्म का प्रमोशन वगैरह हुआ। फिर वरुण धवन घर के बाहर आए, सलमान खान से बात की, एक दो स्टेप किए गाने के, और वो जो है वो चले गए। फिर वो चले गए। फिर दिग्विजय आया, सलमान ने दिग्विजय को वेलकम किया। दिग्विजय को बोला यार अभी भी धोखा मिला है क्या? उसने बोला हाँ सर बिल्कुल, बुरा लग रहा है बहुत। और उसके आंखों में लिटरली आंसू थे यार, बहुत आंसू थे उस बंदे की आंखों में, और बहुत दर्द भी था यार। क्या यार, मतलब यार होता है ना यार, और 2-3 हफ्ते बंदा रह जाता है। डिजर्व तो ये सब कुछ वो डिजर्व ही नहीं करता था। हम मानते हैं उसको मेकर्स निकालना चाहते थे, मेकर्स के अगर वो मतलब जाल में नहीं फंसा तो अभी भी नहीं निकलता, वो 3-4 हफ्ते बाद निकाल लेते। लेकिन श्रुतिका की बेवकूफ़ी की वजह से वो 4 हफ्ते पहले ही चला गया, 3-4 हफ्ते फिनाले से पहले पहले। ठीक है बिग बॉस कुछ भी करके निकालते हैं, वो इट डजंट मैटर, लेकिन आप क्यों इसका इन सब चीज़ों का हिस्सा बने, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा गुस्सा जो है श्रुतिका पे, थोड़ा नहीं सॉरी बहुत आ रहा है। कोई भी हो सकता था वहाँ पे यार। सारा ऑन टॉप 5, याद रखना ग्रैंड फिनाले में सारा 5वें नंबर पे। अब फिर अगर 5वें नंबर पे जाते जाते किसी का सर ना फोड़ दे बोतल से, वही बहुत है। पानी फेंका था ना उसने शायद करणवीर के शक्ल पे। चलो नेक्स्ट चलती है अभी। फिर दिग्विजय को उन्होंने बाजू में बिठाया सलमान ने, और बोले चलिए हम घर वालों से इंटरेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि उनका आपके बारे में क्या कहना है, या फिर आपके एलिमिनेशन के बारे में बात करते ही चलिए। उसके बाद सलमान खान घर के अंदर मतलब वीडियो थ्रू गए, और करण चूम से अच्छे थे, चाहत से भी। मतलब ये जो है ना ये बात, ये दिग्विजय के बैठने से पहले हुई। उनसे मतलब सलमान खान ने पूछा कि किन से तुम्हारे रिश्ते अच्छे थे, तो उसने कहा करण और चुम से जेन्युइन थे, अच्छे थे, और अभी चाहत से भी होने लगे थे अच्छी दोस्ती, कुछ भी कह सकते हैं आप। पर उसने ये भी कहा कि यार लोग जल्दी ही बदल भी जाते हैं यार, क्या करें। तो सलमान सर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप बैठो, अब हम घर के अंदर पूछते क्या है क्या नहीं। तो दिग्विजय वहाँ पे सब सुन रहा था। फिर जैसे ही कैमरा ऑन हुआ सलमान खान सर सामने आए। श्रुतिका जो है चुपचाप बैठी थी, जैसे ही ऑन हुआ इसके चालू हो गए गंगा जमुना बहने, है ना, श्रुतिका के आंसू बहने स्टार्ट कर दिए, और रोने का जो है नाटक है ना उसका स्टार्ट हो गया। तो आई वॉन्ट टू बी गो होम सलमान सर, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ। बस यही वक्त है, यहाँ पे ही उसने बोला है, इसके आगे ना उसका मतलब एक वर्ड भी नहीं निकला है कि मुझे घर जाना है सलमान सर, एक भी नहीं। ये सिर्फ यही बोला है उसने। फिर सलमान ने कहा क्विट नहीं कर सकते, उसने हाँ ठीक है फिर क्या, सब सुन रही थी। उसके बाद
उसने उसको पूछा गया, सलमान सर की तरफ से पूछा गया कि यार क्या हुआ श्रुतिका। तो उसने बोला 2 दिन पहले इनको कोई क्लिप दिखाई गई थी, चुम को, करण को और अविनाश को। तो डिफरेंट सिनारियो सब घर में हो गया और ये सब मेरे ऊपर मतलब लिटरली मतलब चिढ़े हुए थे, सबके सब मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे घर में। यार अगर तुम गलत हो तो यार तुम एक्सेप्ट करो कि तुम गलत हो, है ना। तो तुम्हारे ऊपर चिढ़े हुए थे तो तुम क्या कर रही थी, तुम मुंह में क्या दही जमा कर बैठी थी, तुम भी तो जवाब दे रही थी। हम्म दे रही थी ना। चुम के पास जाकर फेक जो सिंपैथी कार्ड है वो खेलती रहती हो तुम, उसके बाद पास बैठ के आंसुएं बहाती रहती हो, वो झूठे आंसू हो जिनको कोई मतलब वैल्यू नहीं है सच में। मतलब जितने भी लोग हैं ना बाहर अभी जो शो देख रहे हैं, सच में उसने श्रुतिका ने ना अपने फैंस को भी अपसेट किया है। यार आप सच में श्रुतिका के फैन हो ना ना ना। अगर आप श्रुतिका को फैन हो तो मतलब मैं इतने फेक इंसान की फैन तो मतलब नहीं हो सकती, नेवर। यार जिसके हम फैन होते हैं ना, वो बंदा जो होता है ना, हम पहले ना उसका नेचर देखते हैं और उसके बाद उस इंसान से मतलब उस इंसान के फैन हो जाते हैं। उसका वो जेन्यून बंदा कैसा है वो हमें खबरें मिलती रहती है। अगर श्रुतिका ऐसी है ना तो मैं उसकी फ़ैन कभी नहीं बनना चाहूँगी। थैंक यू। और मतलब ठीक ही है, नहीं है, मैं उसके बदले किसी की भी फ़ैन हो लूँगी यहाँ पे। अगर मुझे बॉटम 2 में यामिनी का फ़ैन होना पड़ेगा मैं उसकी भी हो जाऊँगी, लेकिन इसकी नहीं होंगी बाबा। मतलब उससे कई गुना ये यामिनी अच्छी है, चलो ये भी मैं कह सकती हूँ। तो ये सब कुछ जो है वो हुआ है घर के अंदर। यार उससे अच्छा तो यार कशिश थी ना, एटलीस्ट ठीक है उसने कुछ भी किया, फेक ड्रामा किया, कुछ भी किया, वो स्प्लिट्स विला में साथ लेकर दिग्विजय को लेकर गई तो थी फिनाले तक। फिर उसने 10 लाख लिए, ठीक है अपने बारे में सोचा, ठीक है वो उसका स्टैंड था। एटलीस्ट फिनाले में जाके तो मतलब लेके गई ना वो बंदी। ये एक ग्रुप में बैठते थे, ठीक है उनका वो लव एंगल था, कुछ भी था, मुझे नहीं पता है फ्लेट फिला क्या होता है शो, मैंने कभी देखा नहीं है सच में। मैं सिर्फ बिग बॉस ही देखती हूँ और लॉकअप थोड़ा बहुत। लेकिन यार ये जो किया ना श्रुतिका ने, ये बहुत ही गलत पर्सनैलिटी दर्शाता है, बहुत ही गलत। मतलब ऐसे गलत लोग, निगेटिव लोग आए हैं शो में, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी टीम की तरफ से तो होते ही थे बायस्ड और रहते थे। श्रुतिका से कई गुना ज़्यादा मैं बोलूँगी ईशा है, श्रुतिका से थोड़ी बहुत अच्छी फिर शिल्पा जी है। इतनी खराब श्रुतिका लग रही है घर में भाई, इतनी खराब लग रही है, बहुत खराब। उससे अच्छा ईडन को भी बोल लूँ, उससे अच्छी मैं यामिनी को बोलूँ। इतनी मतलब नीचे जो रैंकिंग है ना, मुझे ऐसा देने का उसको मन कर रहा है सच में। तो मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। फिर उसने बोला 2 दिन पहले क्लिप दिखाई, फिर उसी के ऊपर सब मुझे बहुत बात कर रहे थे, अरे यार झगड़ेंगे, वो तुम्हारे ग्रुप वाले हैं, वो तुम्हारे साथ बैठे। अगर तुमने दोगला गेम खेला है टाइम गॉड बनने के लिए, तो वो तुमसे सवाल पूछना उनका बनता है, उनका वो हक है, और तुम्हें भी जवाब देना हक है। हाँ वो तुम्हें अगर कुछ भी बोला है दिग्विजय, तो तुमने वैसा किया है इसलिए उसने बोला है। तुम अगर प्योर हार्टेड एकदम अच्छे से गेम खेलती, तुमने तो चुम को भी धोखा दे दिया फिर, इसीलिए बोला है दिग्विजय। उसने कहा कि तुम घटिया हो, ये हो, वो बोल दिया तो क्या, तुमने वैसी हरकतें की है। खुद की हरकतों पे अपनी हरकतों के लिए ना एक बार अपने गिरीबान में झांक के देखो कि हमने किया क्या है, फिर किसी और पर है ना आप इल्ज़ाम लगाओगे, सही है ना। या फिर बोल दो साफ साफ, मैं मुझे गेम खेलना है और मैं किसी के नहीं। अविनाश देखो छाती ठोक के बोलता है मैं किसी का नहीं हूँ, मेरी प्रायोरिटी ईशा है और बाद में विवियन भाई है बस। और उन्होंने वो कैसे भी ग्रुप हो कैसा भी हो, एटलीस्ट वो तीनों खड़े तो रहते एक साथ, एक दूसरे की बातें तो सुनते हैं। अरे मैं एक बात बताऊँ आपको, अविनाश जो है ना, अविनाश के ग्रुप में ये श्रुतिका जो है ना आना चाहती थी। हाँ ये श्रुतिका अविनाश के ग्रुप में आना चाहती थी, और अविनाश ने सलमान खान सर के सामने इसको ऐसा एक्सपोज किया है
ऐसा एक्सपोज किया है ना इस बंदी को कि क्या ही बताए। और ये क्या बोल रही थी, दिग्विजय ने मैं मुझे घटिया औरत बोला, ये बोला। अरे अविनाश ने तो आपको जितना बोला है ना मैडम, तो दिग्विजय ने कुछ भी नहीं बोला यार। और फिर भी आपने उसको रैंकिंग में 2 नंबर पे रखा है। देखो आप, है ना, रजत नंबर 1 पे, ओके, रजत के साथ आपका कुछ मतलब पंगा नहीं था, ओके, लेकिन अविनाश के साथ तो बहुत बड़े बड़े पंगे हो चुके हैं आपके मैडम जी। अगर आप इन पंगों को इतना ध्यान रखती है, आपको, आपकी सास को, इसको उसको अगर किसी ने कुछ बोला है, आपको इतना ध्यान रहता है मैडम जी, तो एक बार आप अविनाश ने क्या क्या कहा वो भी एक बार माइंड में रिवाइंड कर लो, यार इसने ये बोला है, इस हिसाब से तो अविनाश तो फिर 13 नंबर पे होना चाहिए था आपके हिसाब से, क्योंकि उसने तो आपको जितना एक्सपोज किया है ना, मतलब अविनाश जो है ना, अविनाश गेमर है, उसने शिल्पा जी को भी एक्सपोज किया है, उसने करणवीर की भी थोड़ी बहुत गेम पिछली बार एक्सपोज की थी। करणवीर सिंपैथी कार्ड खेल रहा है ये भी बोला था, नहीं सॉरी विक्टिम कार्ड, हाँ वो जो कुछ भी है समझ लो, आप समझ लो, आप मुझसे भी क्लेवर हो, आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहती हूँ। उसके बाद मैं बात करूँ तो श्रुतिका का भी गेम उसने एक्सपोज किया था, ये 1 नंबर की ड्रामेबाज है, और ये जो कुछ भी करती ना ये सब फेक करती है, एकदम फेक। ये जो बच्चा बन जाना, ये नाटक एंड ऑल, ये सब कुछ नाटक है। लोग पहले, मतलब मैं नाम तो उस कंटेस्टेंट का नहीं लेना चाहती, लेकिन ठीक है चलो मैं नहीं लेती, कोई ज़रूरत ही नहीं, मैं उस टॉपिक में जाती नहीं, मैं फ़िलहाल अभी की बात करती हूँ। तो ये जो श्रुतिका जो है ना एकदम फेक बंदी है, तो अविनाश ने श्रुतिका को एक्सपोज किया था। श्रुतिका जी धज्जिया जो है ना ये बार बार उड़ा चुका है, क्योंकि ये 1 नंबर की फेक है, 1 नंबर की ड्रामेबाज है, इसकी जो जैसी दोगली इंसान, लड़की, औरत, वटेवर, तो ये जो है ना हमारे ग्रुप में बिल्कुल चाहिए नहीं। ये अविनाश ने उसको हकल दिया था, नहीं भाई तू नहीं चाहिए हमें ग्रुप में, तू जा, तू उधर ही जा, किधर भी जा, तो हमारे ग्रुप में मत आ भाई, हमारे बीच में मत आ। मतलब भले आपका 2-3 का ग्रुप होना चलेगा, लेकिन प्योर होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, और एक दूसरे के पीठ में खंजर घोंपने वाला कभी नहीं होना चाहिए। बिग बॉस के रिश्ते यही कहते। तो ये अविनाश ने बोला है कि मैंने उसको अपने ग्रुप में बिल्कुल नहीं आने दिया, ये सब ड्रामा करती थी, तब भी सलमान सर के सामने भी ड्रामा करती है, ये एकदम सच बात बोली अविनाश ने। श्रुतिका 1 नंबर की ड्रामेबाज है। तो ये सब ड्रामा करती है, सिर्फ एक बार कहा उसने, उसके बाद नहीं कहा है मुझे घर जाना है, आप देखो। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आपको कि कल से वो है ना, मैं बहुत बीमार हूँ, बीमारी का जो नाटक है ना कल से चल रहा था, जैसे ही वीकेंड का वार खत्म हुआ ना इसकी बीमारी मतलब कहाँ दूर भाग गई पता नहीं। ये बंदी सुबह से ना खा रही नहीं थी, ना पी रही थी, ना नहाई थी, ना धोई थी, कुछ नहीं किया था इस बंदी ने। हाँ, जैसे वीकेंड का वार हो ना इसके टेसुए सब गायब हो गए, जो बाहर रही थी नाटक जो कर रही थी वो सब गायब हो गए। और फिर है ना वीकेंड का वार खत्म होते ही सलमान ने जैसे गुड बाय बोला, मैडम चलती बनी एकदम ठीक ठाक, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको है ना सब कुछ पता था, ये जो कर रही ना इसमें दिग्विजय जाने वाला था, ये उसको पता था। अभी ना मतलब जैसा मैंने उसका आज का सिनारियो देखा है ना, उसके ऊपर से मैं 100% बोल सकती हूँ कि इस बंदी ने यहाँ पे गेम खेला है, इसको पता था दिग्विजय जाने वाला है। अरे वो उसने बोला ना, उसने मुझे घटिया औरत बोला, ये बोला, उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको अगर फर्क पड़ा भी है ना तो ठीक है, लेकिन इस चीज़ के लिए वो उसको घर से बाहर नहीं भेजती। उसने ये घर से उसको बाहर, ये सारा प्लान था उसके दिमाग में। उसको ये भी पता था कि ठीक है मेरे ऊपर तो चीज़ें आएगी, बाद में घर वालों के भी ऊपर आएगी, क्योंकि घर वालों ने वोटिंग की है उसे। लेकिन नहीं मैडम जी, ऐसा नहीं है, हम तो आपको ही पकड़ेंगे, क्योंकि आपका जो ये मास्टर प्लान है ना हमारे समझ में आ चुका है। तो श्रुतिका का जो ये ड्रामा है ना अचानक खत्म हो गया सलमान के जाते ही, और एकदम से चेंज हो गया, मैडम का चेहरा खिल गया, एकदम हंसने वसने लगी। यार क्या सच में यार, सीरियसली, मतलब उसके चेहरे पे ना मुझे दबी दबी स्माइल दिखी। क्या पता है क्या, चलो यार काम हो गया, मुझे लगा कि दिग्विजय वापस आने वाला है, जैसे मैं स्क्रीन पे, थैंक गॉड ही इज़ नॉट कमिंग, और मेरा टॉप 5 में जाने का रास्ता जो है अब साफ हो गया, अब मैं जा पाऊंगी टॉप 5 में। वाह लवली, सच में जा पाएगी? नहीं जाएगी। आपको क्या ही पता है मैडम जी, आपकी जगह ईशा जाने वाली है टॉप 5 में, ईशा, शिल्पा, अविनाश,
विवियन करण, ये है टॉप 5, क्योंकि रजत को ये लोग कुछ ऐसे ही करके निकाल देंगे। अगर रजत आता है तो भाई रजत विनर है, अगर टॉप 5 में रजत आए तो रजत विनर है। क्लियर बताती हूँ मैं आपको। तो क्योंकि रजत भी कुछ ऐसे जाने क्या यार, तब भी यार श्रुतिका को टाइम गॉड बना दे और तब भी इसको विलन साबित कर दे। वैसे भी इसको दिग्विजय से फर्क नहीं पड़ा, रजत के जाने से कौन सा फर्क पड़ेगा इसको, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है पूरा घर उसके लिए नेगेटिव बन चुका है। अब शायद ही यार वो टाइम गॉड बने, ना 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 ना। तो ऐसा कुछ हुआ है। तो बहुत ही स्ट्रांग उसने ये गेम पहले से प्लान किया है कि वो स्ट्रांग लोग जो है बाहर निकालेगी और अपनी गेम स्ट्रांग करेगी ताकि टॉप 5 में आ। उसको तो पता ही है ट्रॉफी तो मैडम जी जीतने ही नहीं वाली है, लेकिन टॉप 5 में तो बड़ी बात होती है ना यार, फिनाले तक जाना। उसके बाद हाँ मैं कहा थी, तो सलमान खान ने क्लास लगाई श्रुतिका की। ओके, तो 2 दिन पहले की क्लिप दिखाई, फिर सिनारियो चेंज हो गया, ये मेरे पीछे पड़े थे उसने कहा, हाँ इस वजह से। उसके बाद वो सब लोगों के लिए शॉकिंग था, सबने मतलब सब सलमान खान ने पूछा ये क्या, ये सबके लिए शॉकिंग था, तो वो सबने हाथ ऊपर किया था, श्रुतिका को जिम्मेदार ठहराया था। मतलब श्रुतिका क्या इसके लिए जिम्मेदार है, तो तब भी सबके हाथ ऊपर थे, सिर्फ सारा और ईशा को छोड़ के। जब सारा और ईशा को पूछा गया तो सारा ने कहा कि शिल्पा जी भी तो अपना मतलब जो नाम है ईडन का वो चेंज कर सकती है। अगर ये नंबर गेम चल रहा था तो यामिनी और दिग्विजय के बीच चल रहा था, दिग्विजय को अगर यहाँ से 4-5 वोट जा चुके थे और यामिनी को भी ऑलरेडी 2-3 वोट हो चुके थे, तो आप यामिनी के नंबर बढ़ाइए ना, आप अलग ही या ईडन को क्यों चूज करेंगे। तो ये सब कुछ हुआ, तो ये सब तो सारा ने कहा। उसके बाद ईशा ने कहा कि श्रुतिका जो है उसको पहले ही बोला था कि मतलब वो अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहती, अपनी जो चीज़ें उस पर कभी कायम नहीं रहती, उसकी जो जो माइंड सेट है वो बदलती रहती है, ये चलता ही रहता है उसका, ऐसा उसने बोला है यार। ना ना ना, मुझे तो ना ये सब कुछ गेम ही लग रहा है उसका, आप कुछ भी कहिए, ये घर वालों को दिखाने की उसकी पर्सनैलिटी है, पर ये उसका गेम है। ये बार बार इसीलिए चेंज होती है ताकि यार उसको मतलब वो खुद को मतलब बुद्धू जो है इनकी नज़रों में साबित करना चाहती है, लेकिन वो बुद्धू नहीं है, शी इज़ अ मास्टरमाइंड, पहले बोल देती हूँ। लेकिन ये जो मास्टरमाइंड के चक्कर में ना वो पूरी निगेटिव बन चुकी है अभी। तो सारा और ईशा ने कहा कि मतलब बिग बॉस ने भी उसको बोला था कि उसको मतलब समझ नहीं आता वगैरह वगैरह, और तभी अचानक ये रैंकिंग हो गई, तो इसलिए उसने मतलब उसका दिमाग ऑलरेडी ये हो गया था, इसलिए वो चेंज नहीं कर पाई। तभी ईशा को चुप करा कि अविनाश को मतलब बोलने को कहा। तब अविनाश ने कहा कि श्रुतिका ही जिम्मेदार है, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसको बोला गया था कि तुम चेंज करना चाहती हो, फिर भी इसने चेंज नहीं किया। ये किसी को भी चेंज कर सकती थी, 5 नंबर पे सारा थी, सारा से चेंज कर लेती, किसी से भी चेंज कर लेती, चाह से चेंज कर लेती, किसी से भी। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, कशिश से भी चेंज नहीं किया, किसी से चेंज नहीं किया। अरे आप छोड़ो, उसने टाइम गॉड की वो क्लिप दिखाई थी बिग बॉस ने इस सबको, करण और उनको। तब उसने क्या कहा था कशिश को, वो जब वो केले वगैरह वो जो संतरे अंदर डाल रही थी, केले वगैरह डाल रही थी, तो बोली थी देख मेरी पहली प्रायोरिटी चुम है और उसके बाद तू कशिश होगी और फिर एडन होगी। तो कहाँ गई है वो रैंकिंग के वक्त, ये प्रायोरिटीज कहाँ गई, एडन तो चली गई घर पे, एडन भी गई और यामिनी भी गई, है ना। तो कहाँ गई मैडम जी आपकी प्रायोरिटीज, कहाँ गई, अब बोलिए, है ना। तो ये सब कुछ उसको बोला गया है। फिर श्रुतिका को जिम्मेदार ठहराया गया। फिर उसने बोला कि वो क्लियर नहीं थी, ये ईशा ने कहा है कि वो क्लियर नहीं थी, वो कंफ्यूज थी। तो शिल्पा ने कहा यार हम तीनों नहीं बोल पाए, मतलब फिर सलमान खान ने कहा शिल्पा को कि तुम तीनों क्यों नहीं बोल पाई, श्रुतिका तुम्हारी ग्रुप की थी, वो तुम्हारी बात सुन सकती थी, अगर तुम कहते तो वो चेंज करती। तो शिल्पा बोली यार सबके बीच में हम कैसे बोल दें। तो तब सलमान खान ने कहा कि शिल्पा तुम हमेशा अलग ही गेम क्यों खेलती हो, मतलब क्या तुम्हारी ये मतलब। तब अविनाश ने पीछे से कहा ये सब कुछ प्लान है, इट वॉज ऑल प्लान, ये बोला है।
इसने अविनाश ने मतलब शिल्पा जी को एक्सपोज करते हुए सलमान खान सर के सामने बोला है, इट वॉज ऑल प्लान्ड, ये दिग्विजय को ही निकालना चाहते थे। शिल्पा जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो हमारे ग्रुप का, मैं उसको कैसे निकाल सकती हूँ। तो अविनाश ने कहा जी हाँ, आप उसको ही निकालना चाहती, फिर आपने यामिनी को क्यों नहीं दिया। वो उसने बोला मैं यामिनी को दे देती तो क्या हो जाता है, यहाँ पर नंबर बहुत बढ़ गए थे। अरे बढ़ गए थे, लेकिन आप कुछ तो करती, हो सकता है कुछ भी अलग हो सकता था, वहाँ के नंबर बढ़ा देती तब ना। अरे यार, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं ना तो एक एक वोट इम्पोर्टेंट होता है, एक एक वोट से इंसान हार या इंसान की हार जीत का फैसला हो जाता है। तो फिर भी उन्होंने मतलब नहीं किया। उसके बाद हम तीनों नहीं बोल पाए, ये कबूल किया। करण ने भी अपनी गलती मानी कि मैं मतलब नहीं बचा पाया दिग्विजय को, मैं नहीं बोल पाया उसको, ये गलती सारी मेरी है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इन सारी चीज़ों का। फिर चुम ने कहा यार, चुम चुम ने कहा शिल्पा जी आपने श्रुतिका को कुछ क्यों नहीं बोला। तो यार कैसे बोल सकती थी वो चुम का फिर सलमान खान ने बोला चुम का फोकस यही था कि करण नंबर 1 पे क्यों नहीं था, करण नंबर 1 पे क्यों नहीं था। ये नहीं कि दिग्विजय को बचा लिया जाए वो बॉटम में, ये किसी के दिमाग में नहीं, ना चुम के, ना करण के, ना शिल्पा के, ये बस अपनी अपनी सोच रहे थे। बिल्कुल सही कहा यार, बिल्कुल सही, सच में। फिर सलमान ने बोला कि दिग्विजय को बचाने के लिए कौन से एफर्ट्स लिए आपने, क्या किया आपने, शिल्पा हो, करण हो, चुम हो, आपका ही ग्रुप का था ना, तो क्या किया आपने। तो ये सब पूछा गया और उसके बाद सलमान खान ने थोड़ा सा ब्रेक लिया। उसके बाद ये सब उसको पूछने लगे श्रुतिका को, भाई क्या है तुम्हारा क्या नहीं। तब विवियन पानी पीने आया अंदर, तब करणवीर मेहरा भी आया। फिर यार उसने बोला विवियन ने, अरे यार थोड़ी देर पहले इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, हाँ ऐसा नाटक करते और अभी देख कैसे ठीक हो गई अचानक से, इसके आंसू भी बंद हो गए और एकदम से ठीक हो गई, एकदम टन ये लड़की। तो ये कहा है विवियन ने। तो रजत ने कहा, रजत भी था वहाँ पे, अरे भाई एक्टिंग करती, सब सब फेक करती, एक्टिंग करती, एक नंबर का ड्रामा क्रिएट करती है बंदी। तो वही ये कहा है सलमान ने। फिर सलमान खान आए और उनसे लेटर पढ़वाया गया चुम से और करण से, जिसमें बताया था कि श्रुतिका जिम्मेदार है एविक्शन की। करण ने भी कहा है मतलब ऐसी दोस्त नहीं होनी चाहिए, उससे दुश्मन अच्छे, लेकिन ऐसी दोस्त किसी को नहीं मिलनी चाहिए, ये कहा है करणवीर मेहरा ने अपने लेटर में। फिर वो मतलब बोला गया कि ये जो नंबर गेम था ये कहाँ तक का था। तो सबसे पहले तो रजत और इनको ही बुलाया गया था, रजत हो, करण हो, विवियन हो। तो ये जिनको वोट देते ना तो इनका ग्रुप डेफिनेटली उस तरफ झुक जाता। तो विवियन ने सबसे पहले दिग्विजय को किया, रजत ने दिग्विजय को किया। तो ये दिग्विजय का जो सेट होता गया ना, तो सबने दिग्विजय को करना स्टार्ट कर दिया फिर, सच कहूँ तो। इसलिए दिग्विजय को धड़ाधड़ वोट आ रहे थे, सीधे 8 वोट जो है दिग्विजय को मिल गए। और यामिनी को किसने किया, करण ने किया था, चुम ने किया था, शिल्पा जी ने तो किया ही नहीं था, वो दिग्विजय ने खुद किया था यामिनी को। तो ये जो गेम है ना, ये इनका समझ में नहीं आया, समझ के परे, या फिर ये ज़्यादा मास्टरमाइंड बनने की। शिल्पा बोल रही मैं मास्टरमाइंड नहीं, श्रुतिका नो मैं मास्टरमाइंड, मैं सबको निकालूंगी, अब तो दिग्विजय गया, अब एक एक की बारी आएगी। यार पता नहीं, ये यार श्रुतिका और शिल्पा बहुत बड़ी गेमर है। फिर उनसे लेटर पढ़वाया, मैंने कहा कि किंग मेकर है वो रजत का ग्रुप है। उसके बाद श्रुतिका कंफ्यूज, ईडन ने कहा श्रुतिका कंफ्यूज है, मतलब हमारी बात हुई थी कि चुम जो है, चुम अपने मतलब शिल्पा है, करण है, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो लंबी है ना। लेकिन श्रुतिका जो है ना, उनको पता था श्रुतिका सिर्फ अपने बारे में सोचेगी, किसी के बारे में नहीं सोचेगी। ईडन ये बात जानती, ईडन ना इंसानों को परखती, ये बंदी सच को वाइल्ड कार्ड से पहले पहले आ जाती ना, बहुत स्ट्रांग बंदी बन के निकलती ईडन, सच में। ईडन मतलब ईडन ने उसको पढ़ लिया था, ईडन ने कहा श्रुतिका है ना कंफ्यूज डे, बेवकूफ़ है, हर हर घड़ी मतलब उसके ऐसे ऐसे निर्णय जो है ना, ऐसे डिसीजन चेंज होते रहते मैडम के, श्रुतिका मैडम के।
तो उसने कहा कि यार यही ठीक है, और उसने श्रुतिका से बात भी कर ली थी, भाई मेरी चुम तो है नंबर 1, लेकिन नंबर 2 और नंबर 3 तुम दोनों ही रहोगे, है ना। वहाँ पे भी नहीं रखा, इनको भी पेल दिया इसने, मतलब चले गए यामिनी और ईडन घर पे। तो ये सब कुछ इसलिए हमने टाइम गॉड बनाया, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट जो है ना इसकी सिर्फ एक है, चुम। और चुम को भी कभी भी धोखा दे सकती है ये बंदी, मुझे तो लगता है, मुझे तो इस पे अभी चुम के लिए भी भरोसा नहीं रहा सच में। तो फिर शिल्पा ने का अपना जो क्या है यार ये, शिल्पा ने अपना बोर्ड वेस्ट किया। हाँ, शिल्पा ने अपना जो है बोर्ड जो है वो वेस्ट किया, शिल्पा ने, यही मतलब वो जो है वहाँ पे ऐसा पता चला हमको कि शिल्पा ने अपना वोट जो है ना वो मिस मतलब सॉरी वेस्ट किया, सॉरी मिस नहीं वेस्ट किया ईडन के लिए, क्योंकि वहाँ पर यामिनी के नंबर बढ़ाती थी ना कुछ तो फायदा होता, कुछ तो होता। तो अविनाश ने बीच में कहा इट वॉज प्लान मूव, तो शिल्पा ने कहा ये नैरेटिव सेट कर रहा है। सलमान ने कहा यार आप यामिनी को वोट देती तो बच जाता, वाह सही है। ये कहा है सलमान खान ने, सलमान आप यामिनी को वोट देते तो बच जाती। अविनाश ने कहा आपने उस सिचुएशन का जो है एडवांटेज लिया। अविनाश ने कहा है उस सिचुएशन का एडवांटेज लिया, मतलब कब का सिचुएशन पता है, जब दिग्विजय का एलिमिनेशन हो रहा था, जब वोट्स जा रहे थे यहाँ वहाँ, यामिनी और दिग्विजय ये जो वोट्स जा रहे थे ना, तब की बात कर रहे हैं अविनाश। तो सलमान ने कहा ये फिर ये घर तब मतलब ये घर तब जागता है जब सब कुछ हो जाता है, तभी जागता है, उससे पहले नहीं जागता ये घर, ऐसा सलमान खान ने कहा है। तो दिग्विजय को बुलाया गया, तब ये खुश हो गए दिग्विजय आ गया, अरे यार पहले तो इसके लिए स्टैंड ले लेते शिल्पा और वो करण हो। तो उसको पूछा गया दिग्विजय को कि भाई कौन है जिम्मेदार, तुम्हारे एलिमिनेशन का जिम्मेदार जो है वो कौन है। तो उसने कहा करण और चुम बनते हैं मेरी जाने का जिम्मेदार। मैं ये भी बताती हूँ क्यों, क्योंकि वो टाइम गॉड उसको बनाना ही नहीं चाहता, ये करण और चुम का फैसला था, और उसने सिर्फ करण और चुम को सपोर्ट किया था, लेकिन वो सपोर्ट जो है ना उसके यहाँ तक आ गया, मतलब उसको ही लेट हुआ वो सपोर्ट, ऐसा हो गया है वो। तो उसने कहा यार करण और चुम है उनकी वजह से मैं गया हूँ, और करण को मैसेज दिया है भाई अच्छे से खेलना, थोड़ा ध्यान व्यान दे के खेलना। फिर अविनाश ने कहा आप यामिनी को यूज़ कर रही थी गेम में ऑन रहने के लिए, श्रुतिका को पता था दिग्विजय जाने वाला है, ये सब कुछ उसने ड्रामा किया था, और सलमान खान चले गए घर से। उसके बाद सलमान खान चले गए, दिग्विजय को जो है वो आगे की सारे प्रोजेक्ट के लिए उसको मतलब ऑल द बेस्ट का है, और दिग्विजय जो है घर से चला गया है। तो उसके बाद इनका हुआ बेला विटा स्पेशल क्रिसमस गिफ्ट का वो कोई टास्क था, वो हो गया उनके बीच, वो सीक्रेट सेंटा का टास्क था। फिर ईशा ईडन का डांस हुआ, ईडन और ईशा ने डांस किया। पहले मतलब ईशा ने कुछ लिखा था शायद चिट्ठी में, वो ईडन ने पहचाना कि ईशा ने लिखा है, फिर वो टास्क जीत गई, ऐसा था कुछ। फिर शिल्पा ने पहचाना रजत ने लिखा है वो सब कुछ, फिर शिल्पा रजत का डांस हुआ। फिर करण ने पहचाना यार ये सब उसके लिए अविनाश ने लिखा होगा, फिर अविनाश का भी पहचाना, उन दोनों का डांस हुआ। फिर सबको बांटे गए गिफ्ट, सबको गिफ्ट मिले हैं, मतलब सबको गिफ्ट दिए गए हैं। तो यार आपको क्या लगता है ओवरऑल एपिसोड में? श्रुतिका कल से फिर से ठीक हो जाएगी, देख लेना। कल क्या है यार, कल या परसों नॉमिनेशन होगी शायद, नॉमिनेशन यस। अब देखते हैं अब श्रुतिका की प्रायोरिटी लिस्ट क्या कहती है और क्या करती हो,
या फिर इंडिविजुअल खेल के पूरा गेम ही पलट दे। क्या पता यार, ये बंदी क्या कर जाए ना, इसका कोई मतलब भरोसा नहीं। तो ये था गाइस ओवरऑल आज का एपिसोड। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दे। और आज का वीकेंड का वार ऐसा था। कल अभी हमें और भी मतलब देखने को मिलने वाला है। कल शायद शालिनी पासी आने वाली है, भारती सिंह आने वाली है, मनारा चोपड़ा आने वाली है लॉटर शेफ का प्रमोशन करने। और उसके बाद शायद वो घर में आकर भी कोई टास्क वगैरह करने वाली है। मनारा चोपड़ा, भारती सिंह, ये सब जो है किसी टास्क की वजह से घर में आएंगे। और देखना इंटरेस्टिंग होगा अभी क्या किसी की पोलम पट्टी खुलती है या नहीं कल। लेकिन आज जो है ना, आज श्रुतिका की पूरी पट्टी खुल चुकी है। और श्रुतिका हम लोगों के सामने, यार मेरे सामने ना वो कई दिनों पहले ही एक्सपोज हो चुकी थी। क्या करूँ, जब वो जोर जोर से बग्गू बग्गू कर रही थी तभी मैं समझ गई थी ये जो है ना चाइल्डिश बनना, ये नाटक बनना, मतलब नाटक करना, सब नाटक है यार। मतलब पूछे ही मत। वही क्या, मेरा अर्जुन वहाँ पे बैंकॉक में मसाज ले रहा है, वो तो मुझे मतलब एकदम तभी मुझे नाटक लगने लगा था। पर मैंने बोला क्या बता यार, जेन्युइन ये लड़की बंदी ऐसी हो। लेकिन नहीं, जब मैंने उसकी गेम देखी ना, ना 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 ना, एक नंबर की चैप्टर बंदी। वो ड्रामेबाज है, फेक फेक बोलते ना, बस वही है। तो भाई ये होने वाला है कल, मनारा वगैरह सब कुछ आने वाले हैं। मनारा, भारती सिंह, शालिनी पासी, ये सब आने वाले प्रमोशन के लिए लॉफ्टर शेफ का। तो कल का एपिसोड भी मतलब सलमान खान अभी देखते कल किस किस की क्लास लेते हैं और किस किस की बजाते सलमान खान बैंड, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज तो श्रुतिका को मतलब अच्छे से बोला गया है। अभी अभी पता नहीं वो गेम उसका कैसा जाएगा, किस मोड़ पे जाएगा, कैसे खेलेगी ये बंदी, कुछ पता नहीं। अभी देखना दिलचस्प होगा, अब देखेंगे अब। तो ये था ओवरऑल आज का एपिसोड। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें। गुड नाइट गाइस।